देखो हम लोग पूरा 3D का कंप्लीट सूत्र देख लिए। जितना भी सूत्र था सब का सब कंप्लीट आपने सूत्र देखा है। देखो हम लिखना चालू कर रहे हैं, आप देखो आपको कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है, कौन कौन प्रश्न आ रहा है सूत्र। ठीक, देख के बताना, आपको जहाँ दिक्कत होगी वहाँ बताना, फिर से बता देंगे। पहला सबसे पहले आपके यहाँ है घन, यहाँ दिख रहा है कशिश, घन ना। घन अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब, अंग्रेजी में क्या, क्यूब। इसका सूत्र 3 होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम एल ऐसे लिख रहे हैं समझ जाना, लेटरल एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया और बटे डायगोनल या फिर वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम उसके बाद डायगोनल, डायगोनल यानी विकर्ण। ये देखो इसका लेटरल सरफेस एरिया 4a², ये 6a a क्यूब और यहाँ a रूट में 3। ठीक, क्यूब कैसा होता है, ये आकृति है क्यूब का ये। ठीक, पहला यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं, सबको अच्छे से याद है ना, ये वाले सारे सूत्र याद हैं अच्छे से। ये देखो घन है, ठीक, इसका ऊपर और निचला सिरा हमने रंग दिया। दूसरा होता है घनाभ, ये पहला है। इसके बाद दूसरा आपको आएगा क्या, घनाभ। घनाभ अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड यानी क्यूबॉइड का मतलब माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी आपने देखा भी होगा। इसमें क्या क्या आता है घनाभ में, घनाभ में सबसे पहले आएगा लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को कहते हैं घन के, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 2l + b × h ना। फिर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2lb bh और h, lb bh hl। फिर इसके बाद वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम आयतन, आयतन हम दिखाते हैं l × b × h। और डायगोनल, डायगोनल जो है अंडर रूट में l² b² h², ठीक, h²। ये आपने ये देख लिया था, ये दूसरा सूत्र था। घनाभ कैसे दिखाते हैं, ये है घनाभ, ये ठीक, ये घनाभ की आकृति है। बोलो, इसकी सभी भुजाएं असमान होंगी। घनाभ की सभी भुजाएं क्या होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग। ये है घनाभ। इसके बाद घन घनाभ, घन घनाभ के बाद तीसरा क्या है, बेलन। बेलन को हम कहते हैं सिलेंडर, क्या कहते हो, सिलेंडर। अगर पूरा आपको वीडियो देखना है तो पूरा डिटेल में पढ़ा दिए हैं एक जगह। ठीक, सिलेंडर ये है, ये और वीडियो भी डाला है। ठीक, सिलेंडर यानी ये बेलन है, और बेलन में भी सब कुछ निकलेगा। यहाँ निकलेगा लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय, ये क्या होता है 2πr/h, सही है हाँ। और टोटल सरफेस एरिया 2πr/h+, सही है। अगला वॉल्यूम यानी आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है πr²h। चौथा आपने देखा बेलन के बाद क्या था, गोला। गोला का क्या था भैया, गोला को आप स्फीयर कहते थे, अंग्रेजी में स्फीयर। गोले का चित्र जो आप बना रहे थे वृत्त की तरह नहीं है, ये गोल है ना, इस पे आएगा नहीं जैसे गेंद है, ये है गेंद मान लो, ये बता भी दिए थे, ये गोला है, इस पे चिपकेगा नहीं, वृत्त रहेगा तो चिपक जाएगा। ठीक, इसके बाद गोले का भी आपने 2 ही देखा था इसमें। गोला में एक आयतन आपने देखा था, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, यहाँ संपूर्ण निकाला जाता है, ये होता है 4πr²। और वॉल्यूम जो होता है आयतन 4/3
पाई आर क्यूब, क्यूब होगा यहाँ, ठीक। इसके बाद पांचवा आपने देखा था स्फीयर, हेमिस्फीयर, अर्ध गोला, याद हो जाना चाहिए अब अच्छे से। अर्ध गोला, अर्ध गोला को कहते हैं हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। हेमिस्फीयर, इसमें 3 चीज़ निकलेगा और पहले पे तो कुछ नहीं, LSA टोटल सरफेस एरिया, इस पे हम लगवा दिए थे क्या, स्टार, याद करके रखना है भैया। और इधर टोटल सरफेस, इसके बाद वॉल्यूम, क्या था वॉल्यूम, ये था 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई, ये था 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो यहाँ तक दिक्कत तो नहीं किसी को। इसके बाद आप लोगों ने देखा था छठवां शंकु, छठवां क्या देखा था, शंकु। शंकु को अंग्रेजी में कहते हैं कोन, क्या कोन, कोन ये है, यानी उल्टी टोपी मान लो, ये अच्छा है, इसे कहते हैं L, ये है H और ये है R। इसमें भी कई चीज़ निकालोगे आप, 3। सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, और ये कहाँ से आता है ये भी बता दिए हैं। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई एल प्लस आर, देख लो, पाई आर एल, एल प्लस आर, यही होता है ना। पाई आर एल ए होगा, एल नहीं होता, पाई आर प्लस एल प्लस आर। देखो पाई आर एल ए तो रहेगा, प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर, एक आवृत्त यहाँ से पाई आर कॉमन कर लेते हैं तो बचता क्या है, एल प्लस आर, सही है ना। इसके बाद क्या था, वॉल्यूम, इसीलिए आपको लिखा दिए थे प्रिज्म। देखो कन्फ्यूजन होगा तो प्रिज्म से आप पता कर सकते हो, लेटरल सरफेस एरिया प्लस जो अर्ध एक वृत्त है, इसका वॉल्यूम जो होता है 1/3 होता है, किसका, बेलन का, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसी का 1/3 कर दो। इसके बाद अगला था 7वां छिन्नक, यानी फ्रस्टम, छिन्नक, छिन्नक को हम अंग्रेजी में कहते थे क्या, फ्रस्टम, ठीक। ये फ्रस्टम था। फ्रस्टम में पहला कई चीज़ था, देखो यहाँ भी 3 था, एक था लेटरल सरफेस एरिया, एक था टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, और एक था वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक। यहाँ हम ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आएगा नीचे लिखेंगे, ये स्पेस नीचे, वॉल्यूम होता था, देखो पाई और एल, पाई और एच बाहर, पाई एच बाहर, आर स्क्वायर स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, पाई एच बाहर कर लेना। और इसके बाद ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता था भैया इसका, ये इसका क्या होता था, जो पाई आर एल था, पाई आर एल, बोलो पाई आर, और फिर आर, पाई एल आर प्लस आर, ठीक, ये था। और यहाँ टोटल वाले में पाई आर, पाई एल, सही है। इसके बाद आर प्लस आर, वो गलत है, आयतन थोड़ी लिख रहे हैं, अच्छा इसमें 1/3 भी रहेगा, हाँ ये सही है। और वहाँ पाई एल ना, आर प्लस आर, सही है, पाई एल आर प्लस, यही तो है। नीचे यहाँ 2 वृत्त जुड़ेगा, पाई ए जो है वो रहेगा और साथ के साथ 2 वृत्त भी जुड़ जाएगा, यानी हम लिख दे रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया, यानी यही पाई एल आर प्लस आर, और यहाँ पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, ये ठीक, ये था टोटल सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि जब इसको बनाओगे तो ये इस तरीके से बनेगा इमेज, ये उल्टी बाल्टी, ये है। अर्धगोला का आप आकार देख ही लिए थे, अर्धगोला ये है, ये ठीक, ये अर्धगोला है।
अब इसको उतार लो, अगर उतार लिए थे तो कोई बात नहीं, आपको सब रिपीट करा दिए। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, सब कुछ आपको ये लिखवा दिए हैं, दोबारा लिख दिए, 3 बार हो गया, 2 बार। अब आपको अगर नहीं आया तो फिर समझ लो दिक्कत है। दिक्कत कहाँ आएगी? यही लास्ट वाले में, छिन्नक में, और किसी में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, अब हम पढ़ाना चालू कर रहे हैं। आज का प्रश्नावली आपका पहला क्वेश्चन। बोलो यहाँ तक अगर प्रॉब्लम हो तो बोलो। नहीं? चलो ध्यान से सुनना। अब आप सूत्र पूरा लिख लिए अच्छे से। अब देखिए, अब हम लोग प्रश्न करना चालू करते हैं। बार बार हम सूत्र को आपको बता रहे हैं कि जैसे आपको सूत्र में कोई दिक्कत ना हो, एकदम क्लियर रहो आप सूत्र से। ठीक, कैसे कैसे बना था ये भी आपको बता दिए थे अच्छे से खूब। कल हम लोग शायद प्रश्न संख्या 4 तक कर लिए थे। आज हम लोगों को प्रश्न संख्या 5वां करना है। कौन सा? 5वां। देखो 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? ऊंचाई 220 सेमी और आधार का व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। देखो ये किस तरीके से, आपने सॉकेट देखा होगा ट्रैक्टर का। ये एक बेलन है, इसकी ऊंचाई बोलो कितना दिया है, कशिश देख के बोलो, हम लिख दें डायरेक्ट। 220 है। ऊंचाई इसका कितना है सूरज? 220 सेमी की मीटर? सेमी। और इसका व्यास कितना दिया है? डायमीटर दिया है 24। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12 सेमी। सही है। ये आगे कह रहा है इसी के ऊपर एक बेलन रखा गया है। ऐसे आपने देखा होगा सॉकेट, जैसे आपने ये जो चलता है कब, जब आप लोग धान दराते हो या फिर कुछ, तो ऐसे सॉकेट रहता है बीच में, तो घुमाने का काम करता है ना। अब बताओ, ये वाले का दिया है, इसकी ऊंचाई भी दी है, इस वाले की 60 दिया है। कितना? 60 सेमी। और त्रिज्या 8 है कि व्यास 8 है? त्रिज्या 8 है इसकी। इसको मान लो कैपिटल आर और इसको मान लो स्मॉल आर। यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर दिया है और ये दिया है 8 सेमी। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अब कह क्या रहा है आगे कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये पूरे का द्रव्यमान बताना है ना, जबकि दिया है 1 घन सेमी लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम। 1 घन सेमी यानी 1 घन सेमी, एक घन सेमी माने आयतन। हाँ, 1 घन सेमी का आयतन है कितना, ये भी दे दिया है कि 1 मीटर क्यूब। घन सेमी माने सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम है। कितना? 8 ग्राम। जितना आयतन आएगा उसी में हम इसका क्या कर देंगे? गुणा। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ भैया। ये फिगर अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से है। अब देखो हम रंग देंगे तो थोड़ा ठीक ठाक दिखने लगेगा। ये सॉकेट ऐसे है, ये सॉकेट आपने देखा भी होगा, इस पे चढ़ा हुआ है, और ये बेलन इस तरीके से है। ठीक, ये अब आपको दिख गया कैसे क्या है? ये है। अब इसका निकालना है तो हम क्या करें? दोनों बेलन का क्या निकाल लें? आयतन। और दोनों बेलन का आयतन निकाल लो, काम हो जाएगा। निकालो छोटे बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन। आयतन में क्या घटाओगे? कुछ नहीं, आयतन में घटता कुछ नहीं है। तो छोटे बेलन का आयतन किसका? बड़े का, बड़े प्लस छोटे बेलन का आयतन बताओ। बड़े में लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच ना इसको, और इसमें भी छोटे में पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। सही है। पाई दोनों जगह से क्या कर लो? आर, कैपिटल आर का मान 12 बराबर में इंटू ऊंचाई इसका 220 प्लस स्मॉल आर का मान 8 8 28, कैपिटल एच का स्मॉल एच का मान 60। सही है। अब गुणा कर दो। पाई का मान 22/7 तो रहेगा ही, इंटू 3.14 कहा है,
3.14 बोलो। ठीक, 144 गुणे 220 करो, कितना आएगा? 31,680 प्लस 6 चौके 24 काई 4 और 6 छाक 36 ना, 6 चौके 24 काई 4, 6 छाक 36, 36 38 40, 36 37 38 2। ठीक, अब जोड़ो इसको, जीरो में जीरो जोड़ेंगे, 3.14 गुणे जीरो में जीरो, 8 4 12 काई 2, 8 6 14, 14 1 15, 3 1 4, 4 1 5, हाँ, और कितना 3। अब इनटू, अब ये इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान दिया है यहाँ, तो कितना, इसी में कितने गुणा कर दें 8, तो माने पूरा द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान बोलो। कुल द्रव्यमान करेंगे क्या? 3.14 गुणे 35 520 गुणे 8। सही है। इस जीरो को हटा रहे हैं, देखो सूर्य, इस जीरो को हम हटा रहे हैं, ये दशमलव शिफ्ट कर दे रहे हैं एक स्थान इधर। सही है। अब 8 चौके गुणा करो, 892 दशमलव, गधा, रुको, गुणा हम कर रहे हैं। 8 दूना 16 काई 6, 8 पंचे 40 1 41, 8 पंचे 40 4 44, 8 3 24, 24 4 28। सही है ना, देख लेना। और 31.4 गुणे में है, ये इंटू में है, कितना 31.4 गुणा करो सूरज, 31 हाँ 8,92,262.4 ये आ जाएगा ग्राम में। उत्तर किस में दिया है? किग्रा में। भाग दे दो, 8,9,2,2,6,2.4 और बटे 1000, ये किस में बदल गया? ग्राम में, किग्रा में, किलोग्राम में, केजी में। अब कितने अंक पे दशमलव और शिफ्ट हो जाएगा? 1 2 3 अंक और इधर आ जाएगा ना, तो 892.26 केजी, यही आ जाएगा प्रश्न का क्या फाइनल अंक। बोलो, अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल था, गुणा ही भाग था बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, बोलो भैया, बस चलो 5वें के बाद 6वां देखो, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर देखो क्या दिया है, बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 बोलो भैया। अच्छा लाओ, हमको दो, हाँ लाओ दो, इधर बड़ा है ना, हाँ क्वेश्चन बड़ा है, नहीं बोल पाओगे ना, हमको देखना भी तो पड़ेगा भैया, फिगर भी बनाना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है कि एक, लाओ, कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ये भैया देखो, सुराही नहीं, हम 6वां है ना, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो गोला बना दो पहले, ठीक, और इसमें इसका गर्दन बनाओ ऐसे। ये हाँ हो गया, हमको नहीं आता उतना डिजाइन। ये है, समझ गए, इस तरीके से है। बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेमी है। ये बर्तन की, ये बेलन की लंबाई कितनी है? 8 सेमी। यहाँ से यहाँ तक कि कितना लंबा है, यानी ये एच पता चल गया। क्लियर। व्यास इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक 2 है, 2 सेमी, तो रेडियस हो जाएगा 1 सेमी। ठीक, और गोलाकार भाग का व्यास, यानी यहाँ से यहाँ तक का व्यास 8.5 सेमी है ना, तो रेडियस हो जाएगा भैया, कैपिटल आर लिखो, 4.25 सेमी ना। 4 दशमलव आधा करेंगे, 8 का आधा 4 और 5 का आधा 50 का आधा 25,
5 माने 5 जीरो। और क्या कह रहा है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 घन सेमी है। जांच कीजिए इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन और पाई का मान इतना लिया है। माने सही मापा है कि नहीं, हम लोग निकालेंगे। अगर इतना आ गया तो बच्चा सही है और नहीं आया तो नहीं। इसमें कितने जगह पानी भरेगा, बेलन में भरेगा और गोले में, बेलन में और गोला में पूरा भरेगा, क्योंकि इस पे भी टच रहेगा, फ्लो रहेगा पूरा। तो बेलन का आयतन प्लस बर्तन का आयतन बराबर बर्तन का आयतन बराबर बेलन प्लस क्या, गोला। बेलन प्लस गोला का आयतन बोलो। पहले बताओ, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर स्क्वायर एच, और प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब ना। पाई कामन कर लो, जब पाई आप कामन करोगे तो यहाँ आर स्क्वायर, इसका किसका आर है, ये बेलन का त्रिज्या है 1 का वर्ग, 1 इंटू एच 8 प्लस 4/3 इंटू पाई तो बाहर की हो आर क्यूब, इसका आर क्यूब इसका करोगे 425/100, 425/100 क्यों कर रहे हैं समझ रहे हो, दशमलव हटाने के लिए। अब इसको कटाओगे 5 से कट जाएगा, 5 8 40 और 5 5 25, 5 से कटाओ देखो 20 5 100 और 5 8 40 85, फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौके 5 1 17 5 85, तो यानी सब जगह 17, हाँ सब जगह 17/4। पाई बाहर हो जाएगा, 8 प्लस 4/3 17/4 17/4 17/4, 1 4 से 1 4, 17 का क्यूब अरे वर्ग होता है, 8 प्लस 17 का करो, हाँ 17 का क्यूब होता है 49 13, और बटे 4 चौक 16 3 48, ठीक 48 8, पाई बाहर रहेगा, 8 अठाई 64 काई, 8 चौक 32, हाँ 384, और प्लस 49 13 और बटे में 48, ठीक। अब जोड़ो, देखो क्या आ रहा है, जोड़ के बताओ कितना आएगा। ये 4 3 7 52 97 ना, 52 97 देख आ तो रहा है ना आप लोग बुरा भाग, और बटे में 48 और इंटू पाई का मान 3.14। अब गुणा करो, 48 3 से कटेगा 9 और 7 2 9 नहीं कटेगा। अब कटाओ गुणा करो, कितना आ रहा है देखो, 16 63 2.58 बटे 48। गुणा भाग कर लोगे ना कि करना सिखाएं, 346.5, और लड़के का आया कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब, यानी लड़का और इसमें अंतर सही है कि गलत है, लड़का क्या है गलत है, लड़के का उत्तर सही नहीं है, सही है, सही उत्तर आएगा ये, और लड़के का उत्तर है 345, 1.5 उसमें गलती की है ना, इतना त्रुटि किया है। बोलो लड़का गलत है और सही सही कितना होगा ये। अगर नहीं आए तो गुणा भाग सिखाएं आपको अगर ये ना आए तो गुणा भाग बताएं, और आ जाए तो कोई बात नहीं। लिए ठीक, गुणा भाग आप कर लिए। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 7वां। देखो लड़का गलत था कि सही था,
गलत था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हद तक क्या था, सही था ना। थोड़ा बहुत गलती किया था, 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ 1.5 घन क्यूब को गलती कर दिया था ना। लेकिन फिर भी तो सोचो लड़का ठीक ही किया है, बहुत हद तक ठीक किया है। लेकिन गणित में दशमलव को भी जोड़ा जाता है। चलो आगे देखो 7वां। हाँ नहीं, लगभग भी सही नहीं है। अरे 1 दशमलव में रहेगा गलती तब सही माना जाता है, ये तो 1 दशमलव बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर शंकु लगे हों। पीपा बनाना है, पीपा आप जानते हो कि नहीं सूरज? हाँ अरे वो जो हाँ अरे पेंसिल को देखे हो, पेंसिल दोनों तरफ क्या कर दो, छील दो, यही है। दोनों तरफ क्या कर दिए, पेंसिल को गुल्ली डंडा, ठीक गुल्ली ही है। हाँ एग्जाम्पल देने में तुम लोग बहुत फास्ट हो। कहा गया ऐसे बेलन के आकार हुए जो दोनों सिरों पर एक शंकु। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी, ये व्यास दिया है कितना, 3 सेमी, डायमीटर है 3 सेमी, तो रेडियस हो जाएगा 3/2 सेमी। बटे में करोगे ज़्यादा आसान रहेगा। और इसकी लंबाई 12 सेमी, कंप्लीट लंबाई है 12, यहाँ से यहाँ तक कितना सेमी है, 12 सेमी ना। और क्या कहा है, हाँ प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 इधर कम कर दो और 2 इधर कम कर दो, तो बेलन की ऊंचाई बच जाएगी, ये 8 हो जाएगा। 12 पूरा था, ये 8 बच जाएगा। अब आपको क्या पूछा है, अब तो सिंपल हो गया, फिगर बन गया तो सब आसान हो गया। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, कुछ नहीं सिंपल है, आयतन यानी पूरे दोनों चित्र का क्या निकाल दो, आयतन। तो निकालेंगे चित्र का आयतन या फिर चित्र का आयतन या गुल्ली का आयतन, गुल्ली का आयतन, खोखला गुल्ली है, गुल्ली का आयतन, हाँ गुल्ली का आयतन। अब बताओ क्या 2 गुणे शंकु का आयतन, क्यों कर रहे हैं 2 शंकु का आयतन, हाँ 2 शंकु है, और प्लस किसका, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब इसमें दोनों में r तो सेम है, ऊंचाई चेंज है, तो 2 और शंकु का 1/3 पाई r² h और प्लस पाई r² कैपिटल H क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक। अब बताओ पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ क्या कर लो, पाई r² कॉमन कर लो, पाई r² क्या कर लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1/2/3 अरे भैया 2/3 बच जाएगा, और पाई r² कॉमन हुआ है, h बचेगा, और प्लस यहाँ पाई r² कॉमन हुआ है, कैपिटल H बचेगा। अब रखो पाई का मान कितना रखना है, 22/7 दिया है, r रेडियस बोलो, रेडियस कितना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, हाँ 3/2, तो 3/2 का वर्ग 9/4, और यहाँ 2/3, और ये ऊंचाई किसकी, शंकु की ऊंचाई 2 है, तो इंटू 2 और प्लस 8, सही है। अब बताओ 2 दूना 4, 11 दूना 11 नवा 99/7 दूना इंटू 2 दूना 4/3, अरे 4/3 प्लस 8, सही है, 2 दूना 4/3, 8 3 24 4 28, यानी 99
बटे 14 गुणे 28 और बटे में 3 ना। 8 3 24 4 28, 14 दूना 28, 99 दूना हाँ 3, 33 तियाँ, 33 तियाँ नहीं, अच्छा 3 तियाँ 9 और 3 तियाँ 33 तियाँ 99, 33 दूना 66 सेंटीमीटर क्यूब। यही दिया होगा क्या आंसर, समझ गए? नहीं आया तो यहीं कर दो गुणा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये है प्रश्न का आंसर। बोलो। हाँ क्यूब ही लिखे हैं भैया। बोलो बोलो। ठीक।